हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैंने कल आपको बताया था कि जितने भी छात्र फीटर के जिनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है और जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, सभी लोग ग्रुप के माध्यम से जुड़ जाइए। कुछ छात्रों ने जुड़े और कुछ छात्र अभी भी नहीं जुड़े हैं। जिन छात्रों ने जुड़ा, आज की डेट में जो एग्ज़ाम देने गए थे, उन्होंने बताया कि सर आज की डेट में ये क्वेश्चन पूछे गए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो बिहार के रहने वाले हैं, बिहार में तो अभी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। वहाँ पर अभी कोविड-19 के अंतर्गत यहाँ पर जितने भी कॉलेज थे, वहाँ पर सभी कॉलेजों को बंद कर दिया गया, तो वहाँ पर एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। अदर स्टेट वालों का एग्ज़ाम हो रहा है। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ITI का आज की डेट में गए थे एग्जाम देने फीटर का, उस सभी लोग यहाँ पर देख लीजिए ITI सेकेंड ईयर का, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। और जो लोग इलेक्ट्रीशियन से गए थे, इलेक्ट्रीशियन का मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। बहुत सारे छात्र अभी भी बता रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन आया था। फिलहाल मैं यहाँ पर फीटर का सॉल्व कराने वाला हूँ, तो फीटर का सभी लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं फटाफट। मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मात्र 10 मिनट में आपका सारे क्वेश्चन मैं कवर कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर 25-26 लोग यहाँ पर बताए, सबको हर क्वेश्चन याद नहीं रहता है, तो इसलिए जितने लोग यहाँ पर बताए उतने ही क्वेश्चन मैंने कवर किया। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि भी ब्लॉक में दिए गए ग्रुवेस का उद्देश्य क्या होता है या क्या है। दोस्तों इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है कि जो कंपन होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, जो इसमें क्लम्प होता है उसको संयोजित करना इसका उद्देश्य होता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर आपका सी ऑप्शन दिया गया था। तो जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट गए थे जिन्होंने सी ऑप्शन मारा, उनका सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप क्रम से नहीं बताते। यहाँ पर क्रम से क्वेश्चन नहीं आपको कवर कर पाता हूँ, क्योंकि जिस तरह बताते हैं उसी तरह मैं यहाँ पर क्वेश्चन खोजता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आपको पब्लिश कर देता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि फिक्सचर के निर्माण का निर्धारण करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो मशीनिंग की विधि होती है ये आपका महत्वपूर्ण इसका कारक है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं कि पिक्चर में उपयोग किए जाने वाले सेटिंग ब्लॉक का उद्देश्य क्या है। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिले थे, लेकिन इसमें जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है कि कटर से संबंधित स्थिरता और कम स्थिति। तो हम डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि टर्निंग फिक्चर में बैलेंसिंग वेट क्यों प्रदान किया जाता है। यहाँ पर प्रदान करने का मतलब क्या होता है। दोस्तों ये भी प्रदान किया जाता है अनियमित का जो वर्कपीस होता है उसको संतुलित करने के लिए, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया गया था डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विभिन्न कोणों में अजीब प्रकार के काम को ड्रिल करने के लिए किस प्रकार का जिंग उपयोग किया जाता है। जिसमें जो उपयोग किया जाता है उस जिंग को हम बोलते हैं टिनिंग जिंग या टीनियन जिंग के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ पर आपका दिया गया ऑप्शन में डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा उपकरण ऑपरेशन के लिए कटिंग टूल को पकड़ता या सपोर्ट करता, लॉकेट और साथ साथ गाइड भी करता है। इसमें से कौन सा है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको हम बोलते हैं जिंग, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है जिंग। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि रिन्यूएबल बुशेज के लिए कठोर छेद प्रदान करने के लिए किस बुश का उपयोग किया जाता है। तो इसमें एक बुश का उपयोग किया जाता है जिसको हम लीनियर बुश के नाम से जानते हैं, जो कि लीनियर जो बुश दिया गया हमारा ऑप्शन में यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन अब करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, इसमें जो आपका यहाँ पर विच पॉट रिस्टिकेट इनकरेक्टेड लोडिंग आप यहाँ पर कंपोनेंट इन जिंग होता है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इस तरह से, और इसमें जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम लोकेटिव पिन के नाम से जानते हैं। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किस प्रकार का फिक्चर में मशीनिंग के लिए भागों को पकड़ने के लिए एक आसान तरीका प्रदान किया जाता है। टर्निंग फीचर या वाइस फीचर या नेलिंग फीचर या अदर आपको ऑप्शन देखने को मिले थे, लेकिन इसमें जो आपका वाइस फीचर दिया गया है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सीसा, टीन, तांबा और एंटीमनी के मिश्र धातु का नाम क्या है। जिसमें जो आपका इस मिश्र धातु का नाम है उसको हम बोलते हैं बेबिट मेटल, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर आपका सी दिया गया है। तो ये आपका सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि दो फिक्स्ड पुली के बीच बेल्ट के तनाव को कैसे संयोजित करें। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। दो फिक्स्ड पुली के बीच बेल्ट के तनाव को कैसे संयोजित करें या किया जाता है। जिसको दोस्तों किया जाता है आदर्श पुली को फिक्स करके, जो कि ऑप्शन में आपका बी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निर्माण के दौरान की गई गतिविधियों का कौन सा आलेखी प्रतिनिधित्व है। इसमें आपको ऑप्शन दिया गया जॉब कार्ड, बी ऑप्शन दिया गया प्रक्रिया चार्ट और यहाँ पर बैच रिकॉर्ड फॉर्म दिया गया है। लेकिन यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन, जिसको बोलते हैं प्रक्रिया चार्ट। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। हर एक क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन के साथ साथ आप ऑप्शनों को भी ध्यान रखिए, क्योंकि ऑप्शन जो होते हैं ये आपको परीक्षा में ज़्यादातर कन्फ्यूज करते हैं। तो ऑप्शनों को भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अयस्क गैलिना से निकला गया धातु का क्या नाम है। टीन, लीड, तांबा या एल्युमिनियम। तो इसको हम जानते हैं वो आपका लीड के नाम से। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि किस प्रकार की कांस्य धातु में उत्कृष्ट एंटीफ्रिकेशन गुण पाए गए हैं। लो टिन कांस्य में या लेडेड कांस्य में या फास्फोरस ब्रांच में या लेडेड गन धातु में। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं फास्फोरस ब्रांच। तो सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आज की डेट में पूछा गया था कि उस मिश्र धातु का क्या नाम है जिसमें तांबा और जस्ता होता है। इसमें आपका जो होता है ये आपका यहाँ पर सी ऑप्शन मैच कर रहा है, पीतल में होता है। ध्यान रखिएगा, पीतल में आपका होता है, क्या होता है, तांबा और जस्ता। ध्यान रखिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि किस प्रकार का कपलिंग सॉफ्ट के छोर को पूर्ण संरेखण में ला जा सकता है या ला सकता है। दोनों बात है कि ये, तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ए ऑप्शन, जिसको हम प्लेट कपलिंग के नाम से जानते हैं, इसको हम ला सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि किस वॉल्व में हाई लोडिंग न्यूमेट्रिक सिस्टम में दो इनलेट एक आउटलेट होता है। तो इसमें कौन सा है, स्लाइड वॉल्व या चेक वॉल्व या शटल वॉल्व या सोलेनोइडल वॉल्व। तो इसमें हम जो वहाँ पर करेक्ट मारेंगे, या जिन लोगों ने यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट मारा है शटल वॉल्व, उनका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि इसका आंसर ही आपका यही होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रेशर की मीट्रिक इकाई में बार का मान क्या है। यहाँ पर 1 kg, यहाँ पर mm स्क्वायर, यहाँ पर 1 kg सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर और यहाँ पर डेसीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर जो सही मैच कर रहा है हमारा बी ऑप्शन 1 kg सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइड्रोमीटर को डिजाइन करने के लिए कौन सा पैरामीटर निर्दिष्ट किया जाता है। अधिकतम ऑपरेट दबाव या अधिकतम तेल की बचत विधि या अदर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेसर। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा जो आपका सही हो जाता है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि परफेक्ट वॉल्यूम के संबंध में कौन सा दबाव मान मापा जाता है। वायुमंडलीय दबाव या परम दबाव या गेज दबाव या वैक्यूम दबाव। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोला जाता है परम दबाव। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का कौन सा भाग लोड के साथ जुड़ा होता है। स्प्रिंग या सील या पिस्टन या पिस्टन रॉड। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत सारे छात्रों को समझ में नहीं आ रहा था। तो जो इन छात्रों को समझ में नहीं आ रहा था वो मिला लीजिएगा, यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाता है। जो सबसे भाग जो होता है जो लोड के साथ जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं पिस्टन रॉड। तो यहाँ पर पिस्टन रॉड जो हमारा दिया गया ऑप्शन में डी ऑप्शन दिया गया, डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि रेम का उपयोग हाइड्रोलिक लीनियर एक्ट्यूएटर में कहाँ किया जाता है। इसका जो उपयोग किया जाता है दोस्तों एलिवेटर जैक में किया जाता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर आपका ए ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आइए
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि तेल के हाइड्रोस्टेटिक दबाव द्वारा किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, विद्युत ऊर्जा को या यांत्रिक ऊर्जा को या न्यूमेटिक ऊर्जा को या हाइड्रोलिक ऊर्जा को। इसमें जो परिवर्तन किया जाता है वो आपका होता है यांत्रिक ऊर्जा, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर आपका जो सही मैच कर रहा है, सॉरी यहाँ पर इसको परिवर्तित किया जाता है यांत्रिक ऊर्जा को, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कौन सा उपकरण तेल की विभिन्न प्रवाह या प्रवाह दर बनाता या जिसके द्वारा बनाया जाता है, उसका नाम यहाँ पर पूछ रहा है। तो इसमें जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर, जिसको हम थ्रॉटल वाल्व के नाम से जानते हैं, तो थ्रॉटल वाल्व जो यहाँ पर दिया गया ये ऑप्शन दिया गया, तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि हाइड्रोलिक तेल से संदूषण की निगरानी और हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें एक उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक फिल्टर, जो कि ऑप्शन में हमारा ए ऑप्शन दिया गया है, तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि दांतेदार चेन ड्राइव का मुख्य लाभ क्या है। इसका मुख्य लाभ पूछा गया है, तो इसका जो मुख्य लाभ होता है वो होता है साथ और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करें, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या यदि आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया गया, आप फेसबुक ग्रुप से भी पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।